हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई डू वी नीड टू मास्टर वॉइस। वॉइस यानी एक्टिव पैसिव। एक स्टूडेंट के लिए एक्टिव पैसिव को मास्टर करना क्यों बहुत ज़रूरी है? क्या इसलिए कि एग्जाम में एक सेंटेंस दिया रहता है जिसके नीचे ABCD करके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और बताना होता है कि इस एक्टिव वॉइस में लिखे सेंटेंस का सही पैसिव क्या होगा? या कभी-कभी पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिख दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शंस में से बताना होता है कि इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा या इससे बियॉन्ड भी जाके कुछ है। तो सच्चाई ये है कि इससे बियॉन्ड भी है और इसी चीज़ को आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम आप मिलकर पढ़ेंगे। पहले तो हम इन कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ये पहला सेंटेंस कह रहा है The actor got the bail soon after he arrested. Second, paper should recycle if possible. ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि इस सेंटेंस के नीचे ये 4 ऑप्शंस दिए हों, बल्कि ये 4 अलग-अलग सेंटेंसेस हैं, 5 डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं और ये सारे ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। ऐसे सेंटेंसेस स्पॉटिंग एरर्स वाली कैटेगरी में एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी प्रॉब्लम ये है कि या तो इनकी प्रॉब्लम यही है कि या तो ये एक्टिव में है और इन्हें पैसिव में जाने की ज़रूरत है या ये पैसिव में चले गए हैं और इन्हें एक्टिव में लौटने की ज़रूरत है। मतलब इसमें एरर वॉइस की है, या तो वर्ब को गलत तरीके से एक्टिव में यूज़ किया गया है, इट शुड बेटर बी इन पैसिव, या पैसिव में बेफिज़ूल में ले जाया गया है, इसको तो एक्टिव में ही रहना चाहिए। आइए मैं बारी-बारी से आपको समझाता हूँ इन सारे सेंटेंसेस को। ये जो अभी आपने 5 सेंटेंसेस देखे हैं, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम इन्हीं पाँचों सेंटेंसेस के माध्यम से एक्टिव पैसिव का बहुत ही बेसिक और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो होना चाहिए और उससे पहले लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होंगे, नहीं मालूम है तो चलिए फट से रिकॉल कर लेते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसको पैसिव में ले जाना हो तो बी प्लस बी थ्री कर दीजिए। आईएनजी फॉर्म को पैसिव में ले जाना हो तो बीइंग प्लस बी थ्री कर दीजिए। थर्ड फॉर्म को ही पैसिव में ले जाना हो तो थर्ड फॉर्म रहेगी तो थर्ड फॉर्म ही, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म को चेंज तो कर नहीं पाएंगे, हाँ, लेकिन उसके पहले बीन जरूर लगा देंगे। ये भी कहा जाता है कि अगर थर्ड फॉर्म के पहले बीन ना लगा हो तो समझ जाइए कि वो एक्टिव में है और लग गया हो तो समझ जाइए कि वो पैसिव में हो। इन 3 खास नियमों के साथ-साथ एक और ज़रूरी रूल है, वो ये कि प्रेज़ेंट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक अलग से रूल बनाया गया है। बाकी ये जो ऊपर के रूल्स हैं, ये टेंस के बेसिस पे नहीं है देखिए। इसमें कहीं पर कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा था, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा, ना परफेक्ट लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर ये जो रूल है, ये एक्सक्लूसिवली प्रेज़ेंट और पास्ट इंडेफिनिट में अप्लाई होता है। जो कि ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और उसे आपको पैसिव में ले जाना हो तो उसकी वर्ब को चेंज करके क्या कर दें, इज एम आर प्लस बी थ्री। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो और पैसिव में जाना हो तो वर्ब के प्लेस पे क्या लिख दें, वॉज वर्ब प्लस बी थ्री। अगर आपको ये बेसिक सी बातें मालूम हो, बस इतनी सी और कुछ एक दो और बातें, तो आप एक्टिव पैसिव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ एक दो और बातें क्या, जैसे कि सेंटेंस को जब हम शुरू करने चलते हैं, जब हम सेंटेंस को ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली कि या तो वो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा और दूसरी या तो वो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव वॉइस में रहना चाहता है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस से ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैसिव वॉइस में बन रहा है, राइट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना एक कला है। आइए उसको भी समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है बेसिकली एक्टर, वो बंदा जो किसी काम को कर रहा है। ट्रिक के तौर पे हु है, कौन है और किसने है, ये सब तरीके हैं पहचानने के। फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली वो एक्शन है जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है, राइट। और कभी कभी ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, बट ये वो पर्सन है
जो प्रभावित हो रहा है, ना कि वो जो प्रभावित कर रहा है। ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि इस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसी दूसरे एक्टर के थ्रू, राइट। जैसे कि कहा जाए कि राहुल ने रवि को एक पेन दिया। अब इस सेंटेंस में एक्टर कौन है? राहुल है, ठीक। राहुल ने रवि को एक पेन दिया। किसको पेन दिया? रवि को। रवि ऑब्जेक्ट है और क्या दिया? पेन दिया, राइट। तो कई बार पर्सन जो काम को कर रहा है, जो जॉब को परफॉर्म कर रहा है, वो एक्टर है यानी सब्जेक्ट है, और जिस पे वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो पर्सन ऑब्जेक्ट है और वो एक्शन भी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ध्यान से, लिखा है द एक्टर गॉट द बेल। उस एक्टर को बेल मिल गई सून आफ्टर ही अरेस्टेड, जैसे ही उसे अरेस्ट किया गया। यही सेंस इसका आएगा। ही कौन है? ही सर यही वाला एक्टर है। उस एक्टर को बेल मिल गई जैसे ही उसे अरेस्ट किया गया। ये जो ही है, ये देखने में तो सब्जेक्ट लग रहा है, पर फैक्ट ये है कि ये सब्जेक्ट नहीं है बंधुवर, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ही अरेस्टेड का मीनिंग आएगा उसने अरेस्ट किया। अगर आप कह रहे हो कि ये सब्जेक्ट है, मैं तो नहीं कह रहा, बट इफ यू इंसिस्ट कि ही सब्जेक्ट है, तो भाई आपको ये बोलना पड़ेगा कि उसने अरेस्ट किया। जबकि सेंटेंस को पढ़ के आप बहुत ही क्लियरली ये एनालाइज कर सकते हैं कि सेंटेंस कह रहा है कि उस एक्टर को बेल मिल गई थोड़ी ही देर बाद जब उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किए जाने के थोड़ी देर बाद, यानी उसने अरेस्ट नहीं किया बल्कि उसको किसी और ने अरेस्ट किया, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट किया गया, वो ऑब्जेक्ट है। और मैंने अभी आपसे क्या साझा किया था कि अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो तो वो कैसी सिचुएशन में होगा? पैसिव में होगा। और एक ऐसे भी समझिए कि अगर वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट हो, ये और बेसिक प्रॉपर्टी है और भी सटीक तरीका है कि अगर वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट हो तो बेझिझक उस वर्ब को पैसिव वॉइस में रखिए, राइट। फिर से सुनिए, अगर वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को बेझिझक होकर के पैसिव वॉइस में रखिए। तो ये जो अरेस्टेड है, अरेस्टेड, इसके लिए ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर से वही बात, अगर आप कह रहे हो कि सब्जेक्ट है तब तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा, फिर तो यही सेंस आएगा कि उसने अरेस्ट किया। लेकिन कॉमन सेंस कह रहा है कि उसने अरेस्ट नहीं किया बल्कि उसको अरेस्ट किया गया, तो ही ऑब्जेक्ट है। अब जब वर्ब ऑब्जेक्ट को देख रही तो वर्ब कहाँ होगी? पैसिव में होगी। अरेस्टेड V2 है सर। क्या है? V2। V2 का मतलब है सर ये वाला रूल, ये वाला रूल, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ही तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जिसको पैसिव में हम कैसे ले जाते हैं? ऐसे ले जाते हैं, वॉज वर्ब प्लस V3 से ले जाते हैं। तो ये जो अरेस्टेड है, अरेस्टेड, इसके प्लेस पे हो जाना चाहिए सर वॉज अरेस्टेड। क्या हो जाएगा? वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड एक्टिव वॉइस की वर्ब है और वॉज अरेस्टेड जो है पैसिव वॉइस की वर्ब है, राइट। तो ये पहला पहला सेंटेंस मैंने आपको करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि जो नुआंसेस हैं एक्टिव पैसिव के वो क्या हैं। ये बहुत ही बारीकियां हैं, इन्हें आपको मास्टर करना बहुत जरूरी है। पेपर शुड रीसाइकल इफ पॉसिबल, इस सेंटेंस को देखिए। शुड रीसाइकल इफ पॉसिबल, रीसाइकल का मतलब है किसी भी चीज को दोबारा यूज करने लायक बनाना। अब देखिए, रीसाइकल जो इंजीनियर करे, जो मशीन करे, जो कंपनी करे, जो एम्प्लॉय करे, वो सब्जेक्ट है। और जिस पेपर को या जिस पॉलिथीन को, जिस कूड़े कचड़े को, जिस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, वो प्लास्टिक तो ऑब्जेक्ट हो गई ना, वो वस्तु हो गई, एक प्रकार से वो ऑब्जेक्ट है। हाँ, पेपर नहीं रिसाइकिल कर रहा, सर पेपर को रिसाइकिल किया जाता है। तो रिसाइकिल करने वाली कंपनियां, उसके एम्प्लॉयज सब्जेक्ट हो सकते हैं, पेपर तो ऑब्जेक्ट है ना। और फिर से यही वाला रूल, ये वाला रूल कि अगर वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के लेफ्ट में उसका ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब को कहाँ होना चाहिए? पैसिव में होना चाहिए। कर दीजिए पैसिव में। रिसाइकल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में कैसे जाएगी? पीछे तो बताया मैंने, बी प्लस V3 से जाएगी। ये देखिए V1 का पैसिव कैसे बनता है? बी प्लस V3 से। तो ये जो रिसाइकल है इसके प्लेस पे हो जाना चाहिए बी रिसाइकल्ड। सही सेंटेंस होगा पेपर शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखिए।
शी हैज रिसीव्ड अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, मतलब उसने बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव किए हैं या जीते हैं एक तरीके से। यहां तक का सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए रिसीव नाम की वर्ब का शी सब्जेक्ट है और वो अवार्ड्स ऑब्जेक्ट हैं जो उसने रिसीव किए हैं। किसने रिसीव किए? शी ने, शी सब्जेक्ट हो गई। क्या रिसीव किए हैं? अवार्ड्स, अवार्ड्स ऑब्जेक्ट हो गए। एंड फेलिसिटेटेड फॉर हर सोशल सर्विस, और उसे उसके सामाजिक सेवाओं के लिए फेलिसिटेट भी किया गया। सर फेलिसिटेट को हिंदी में कहा जाता है सम्मानित करना। सम्मान कैसे लिखेंगे? सम्मानित करना, फेलिसिटेट करना। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये देखिए जो फेलिसिटेटेड वर्ब है ये भी एक्टिव वॉइस में है। एंड के पहले ये जो रिसीव्ड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट की ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट, एक्टिव वही। और एंड के बाद भी वही तो फ्लो चलेगा। जब एंड के पहले की वर्ब एक्टिव में है तो एंड के बाद की भी वर्ब एक्टिव में है। लेकिन रिसीव करते समय तो वो सब्जेक्ट हो गई। लेकिन फेलिसिटेट क्या उन्होंने किया है? सम्मानित क्या उन्होंने किया है सोशल सर्विस के लिए? अगर किया है तो यहां बताओ कि किसको उन्होंने सम्मानित किया है। फेलिसिटेटेड यू, फेलिसिटेटेड मी, फेलिसिटेटेड अदर्स, ऐसे तो लिखो। लेकिन सेंटेंस तो ये कहेगा भी नहीं कि एक तरफ आप कहो कि उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, दूसरी तरफ आप कहो कि उसने फैसिलिटेट किया है, बल्कि ये कहना चाहिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और उसे फेलिसिटेट किया गया है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि फेलिसिटेट वर्ब का शी से जो रिलेशन है, फेलिसिटेट ये जो वर्ब है इसका शी से जो रिलेशन है वो ऑब्जेक्ट वाला है, विच क्लियरली मीन्स कि वही रूल चलेगा कि वर्ब के लेफ्ट में अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को कहाँ जाना चाहिए? पैसिव वॉइस में जाना चाहिए। फेलिसिटेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है सर? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का पैसिव कैसे बनता है? थर्ड फॉर्म का पैसिव बनता है बीन प्लस V3 से। V3 का पैसिव बनता है बीन प्लस V3 से। तो ये हो जाएगा फेलिसिटेटेड के प्लेस पे बीन फेलिसिटेटेड। फाइन, हाँ याद रखिए क्या हो जाएगा? बीन फेलिसिटेटेड। जितना तेजी से आप ये सीख जाओ कि वर्ब का किससे क्या रिलेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट है वो या वो उसका ऑब्जेक्ट है, फिर उसके तुरंत बाद आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स मालूम होने चाहिए, फट से अप्लाई कर दीजिए, बात बन जाएगी। ये बहुत ही अहम रूल है ये कि वर्ब के लेफ्ट में अगर उसका ऑब्जेक्ट हो तो उसको पैसिव में होना चाहिए। इस सेंटेंस को देखिए, दिस मैन इज रिपोर्टेड टू हैव बीन गॉट द जॉब। ये पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है? हैव बीन गॉट, ये पैसिव है ना, पैसिव है। फिर ये गॉट द जॉब, ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या कर रहा है? सर अगर वर्ब पैसिव में हो तब तो उसका ऑब्जेक्ट उसके पहले होता है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट बाद में है वर्ब के, तो वर्ब क्यों पैसिव में होगी? तब तो वर्ब एक्टिव में रहेगी, क्योंकि एक्टिव में शुरू में सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं? शुरू में सब्जेक्ट वर्ब के, पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, क्या मिला है उसको? नौकरी मिली है ना। तो गेट वर्ब का जॉब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके बाद है, पहले नहीं है, तो वर्ब को एक्टिव वॉइस में रहना चाहिए। और फिर ऐसे भी समझिए जो गेट वर्ब है उसके लिए ये आदमी सब्जेक्ट है और ये नौकरी ऑब्जेक्ट है। कौन पाया? आदमी पाया सब्जेक्ट। क्या पाया? नौकरी पाया, नौकरी ऑब्जेक्ट। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना, शुरुआत सब्जेक्ट से, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव में है, जब एक्टिव में है तो आप पैसिव की वर्ब क्यों लगाएं? बीन हटा दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। हैव गॉट द जॉब, दिस मैन इज रिपोर्टेड टू हैव गॉट द जॉब बाय ब्राइबिंग द इंटरव्यूअर। लास्ट सेंटेंस को देखिए, एवरी ईयर, हर साल, करोड्स ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट। हर साल करोड़ों रुपया जो है फ्लड रिलीफ मेजर्स में, बाढ़ को रोकने के तौर तरीकों में खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, पहली बात, जब कोई काम नियम से किया जाए, हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन, हर साल, तो वो सेंटेंसेस जो है इंडेफिनिट में बनना पसंद करते हैं कि मैं रोज सवेरे योगा करता हूं, मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूं, मैं साल में एक बार अपने गांव जरूर जाता हूं। ये सारे सेंटेंसेस हैबिट्स को शो कर रहे हैं
और इन्हें इंडेफिनिट में होना चाहिए, और वो भी खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां पर यही प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसके टेंस की है, आपने इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। कहां लिखा है सर? प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको इसे लिखना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि आप यही तो कह रहे हो कि हर साल लाखों रुपया जो है बाढ़ से निपटने में खर्च हो जाता है, राइट? हो चुका है, नहीं हो जाता है। तो यू डू नॉट नीड परफेक्ट, यू नीड इंडेफिनिट, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप इसको क्या करिए सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लौटाइए। हाँ, पैसिव ये रहेगा, ये बीन स्पेंट पैसिव है ना, ये इधर भी पैसिव में रहेगा। मैं बताता हूं कैसे। स्पेंड वर्ब है, स्पेंड की तो फॉर्म है। अब इसके पीछे ये करोड़ों रुपया जो है, रुपीज लिख लेते हैं। गौर से समझिए और बताइए कि स्पेंड वर्ब का रुपी से रिलेशन क्या है सर? सर, पैसा तुम खर्च करते हो, मैं खर्च करता हूं, हम आप खर्च करते हैं, सरकारें खर्च करती हैं, लोग खर्च करते हैं, तो हम आप सरकारें सब्जेक्ट हैं सर। पैसा जिसे हम आप खर्च करते हैं वो तो ऑब्जेक्ट है, प्योर ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप लेफ्ट में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, और वही बात, जब लेफ्ट में आप वर्ब के ऑब्जेक्ट देखें तो वर्ब को पैसिव में ही रखें। ना हो तो करें, हो तो रखे रहें। तो ये पैसिव में तो रहेगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव पीछे तो बताया मैंने रूल, इज एम आर प्लस V3 से दिखता है। तो ये जो हैव बीन स्पेंट है, इसके प्लेस पे हो जाना चाहिए आर स्पेंट। हैव बीन स्पेंट के प्लेस पे क्या हो जाएगा? आर स्पेंट, राइट? तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनके माध्यम से मैंने इस बात पे जोर दिया कि सर सच में एक्टिव पैसिव को मास्टर करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी बातें मालूम होनी जरूरी है। ये नहीं कि सेंटेंस दिया है और आपसे कहा जाए इसका सही पैसिव बताइए या सही एक्टिव बताइए, तो आप ऑप्शंस में ढूंढने लगे, और अगर ढूंढ ले जाए, सही हो जाए, तो आप कह दें हाँ मुझे तो एक्टिव पैसिव आ गया। नहीं, जब आपको बहुत क्लियरली मालूम हो कि सेंटेंस की शुरुआत में जो आई है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जब आपको बहुत क्लियरली मालूम हो कि आप सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं तो बीच में जो वर्ब आई है वो एक्टिव में है या पैसिव में, और उसे एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में होना चाहिए, तब आप बोलिए कि आप एक्टिव पैसिव को अच्छे से जानते हैं, राइट? पीडीएफ और ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पेड क्लासेस के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी डाउट कंफ्यूजन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे सेव कर लीजिए। मिलते हैं शॉर्ट वीडियो के किसी नए सेशन में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।